हेलो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको इसकी स्पीड को 2x या 1.75x कर लेना है, जिसकी वजह से आपका टाइम सेव हो सके। तो दोस्तों आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं पिवट चार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ कि पिवट चार्ट और नॉर्मल चार्ट में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल चार्ट आपके पास ज्यादा कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है और आपको ये डिटेल रिकॉर्ड के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, बट पिवट चार्ट क्या है, काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और इनको आप समराइज डाटा के रूप में दिखा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ कि ये पिवट चार्ट आपको कहाँ पे दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपने इंसर्ट पे जाना, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे पिवट चार्ट है, ये आपके नॉर्मल चार्ट है और यहाँ पे आपका पिवट चार्ट है। ठीक है, तो इसको पिवट चार्ट बनाने के लिए आपके पास आपने क्या करना है, नॉर्मली सिलेक्ट करना है। ठीक है, किसी भी सेल के ऊपर जाना है और उसके बाद आपने क्या करना है, पिवट चार्ट के ऊपर टिक करना है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, सिलेक्ट टेबल और रेंज। तो ये बोला कि एक रेंज सेलेक्ट करो जिसमें आप अपना पिवट चार्ट बनाना चाहते हो। तो मेरे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको पिवट चार्ट इसी शीट पे बनाना है कि किसी और शीट पे बनाना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू शीट के ऊपर टिक कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ओके करूंगा। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा, आप देखोगे कि कुछ इस तरीके का आपके पास खाली पिवट चार्ट, यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन होगा और यहाँ पे कुछ ये डिटेल्स आपको दिखेंगी, पिवट चार्ट फील्ड्स। ठीक है, तो अब मैं पिवट चार्ट फील्ड्स में दिखाता हूँ आपको क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है आपके पास, डेट, प्रोडक्ट, कैटेगरी, रीजन, सेल्स एंड नेम, है ना। तो आप देखोगे कि डेट, प्रोडक्ट, कैटेगरी, रीजन, सेल्स एंड नेम और यूनिट, ये आपको ये वाली चीज से दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके हेडर्स जो हैं वो आपके टेबल के यहाँ पे हेडर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर अभी आपको सपोज करो, आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि किस रीजन ने कितनी सेल्स करी। मैं दिखाता हूँ किस रीजन ने, नॉर्थ ने कितनी सेल्स करी, साउथ ने कितनी सेल्स करी, ईस्ट ने कितनी सेल्स करी और वेस्ट ने कितनी सेल्स करी। तो इससे आपको पता लग जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपका जो न्यू शीट, इसके जस्ट पहले एक शीट बनी है, शीट 8 यहाँ पे। ठीक है, तभी मैं क्या कर रहा हूँ, रीजन को उठा के सिंपल एक्सिस कैटेगरी में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, एक्सिस कैटेगरी में रीजन डाल दिया। तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी रो लेवल क्या आ गया आपका, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। ठीक है, और उसके बाद ये सेल्स ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे वैल्यूज कर दिया। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको ये चार्ट किसका दिखा रहा है, सम ऑफ सेल्स दिखा रहा है यहाँ पे। और ईस्ट ने इतनी सेल्स करी, नॉर्थ ने इतनी सेल्स करी, साउथ ने इतनी सेल्स करी और वेस्ट ने इतनी सेल्स करी। ठीक है, और आपके पास एक और ऑप्शन मिल जा रहा है इसी चार्ट के ऊपर, किसका, ये रीजन का। तो आप यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हो, देखो ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, और आपके पास यहाँ पे डिटेल एक फिल्टर मिल जाता है चार्ट के अंदर ही। ठीक है, बट ये आपको नॉर्मल चार्ट्स में नहीं मिल रहा है, बट ये पिवट चार्ट में आपको मिल रहा है। ठीक है, इसमें और फीचर्स मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो मैं इसके ऊपर टिक करता हूँ, तो आप देखोगे कि एक्सेस टाइटल भी आ जाएगा। अगर अनटिक करोगे, डाटा लेवल्स भी आ जाएंगे, कितना समय। ठीक है, ट्रेंड लाइन भी आ जाएगी, जो आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा आप इसको अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट भी कर सकते हो ना, कैसा आपको चाहिए, आपको ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, इसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। ठीक है, और सपोज करो कभी कभी क्या होता है कि आपका, अगर मैं इसके बाहर टिक करूंगा तो आपके पास यहाँ चार्ट एरिया नहीं आएगा, और जैसे मैं कहूंगा तो ये पिवट चार्ट फील्ड्स आपको दिखाई देंगी। ठीक है, सपोज करो कई बार आप गलती से काट देते हो। ठीक है, अब देखो ये नहीं आ रही है। ठीक है, तो क्या क्या किया जाए, अभी नहीं आ रही है, तो आपको सिंपल किस में जाना, पिवट चार्ट एनालिसिस में जाना है। और एनालिसिस में जाने के बाद आपको फील्ड लिस्ट के ऊपर टिक करना है। तो आप देखोगे कि आपके पास अगेन ये वाला पॉपअप जो है वो आ गया। ठीक है, आपके पास एक और यहाँ पे फीचर दिखाई देता है, इंसर्ट स्लाइसर का। ठीक है, जैसे ही आप इंसर्ट स्लाइसर के ऊपर टिक करोगे, आपको पूछेगा कि किस चीज के ऊपर आप स्लाइसर लगाना चाहते हो। तो सपोज करो मैं रीजन के ऊपर लगाना चाहता हूँ, तो मैं रीजन को सिलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद ओके कर लूंगा। तो आप देखोगे आपके पास एक ऐसी चीज बन गई है स्लाइसर में। अगर आप नॉर्थ सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ का डाटा आ जाएगा, जो कि बता रहा है आपकी टोटल सेल्स कितनी है, 9999। ठीक है, साउथ का बता देंगे तो साउथ का बता देगा 61129। ठीक है, वेस्ट का बता दोगे तो ये वेस्ट का बता देगा 94249। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी आप अगर स्लाइसर पे हो तो आप यहाँ देखोगे कि आपके स्लाइसर की एक विंडो ओपन होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये चीज समझ आइए। जैसे ही आप इस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे पिवट चार्ट एनालाइज की ऑप्शन मिल रही है, डिजाइन की ऑप्शन मिल रही है, आप डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन कर सकते हो। और एड एलिमेंट, आप यहाँ से भी एड एलिमेंट, डिलीट एलिमेंट कर सकते हो और काफी कुछ कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो आप, है ना। तो ये चीज आपको समझ आई होगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। सपोज करो आप एक और करते हैं, अभी क्या करते हैं, आप कैटेगरी भी ले लेते हैं। ठीक है, कैटेगरी भी हमने ले ली है, हम कैटेगरी रीजन को यहाँ रखते हैं और कैटेगरी को यहाँ रखते हैं। तब भी आप देखोगे कि आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास यहाँ भी फिल्टर आ रहा है, रीजन के बेस के ऊपर भी आपके पास क्या आ रहा है, फिल्टर आ रहा है कि आप कौन सा फिल्टर लगाना चाहते हो। मैं चारों टिक करता हूँ और ओके करता हूँ, तो आप देखोगे कि आपके पास चारों का डाटा आ गया है। ठीक है, बट आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग डिफरेंट करनी है, तो आप फॉर्मेटिंग भी डिफरेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पिवट चार्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं कुछ चीज आपको और दिख लेता हूँ, कुछ छुटा तो नहीं। हाँ, एक आपको हमेशा याद रखनी है, कभी अभी नेक्स्ट क्लास में जैसे हम पिवट टेबल बनाएंगे तो आपको खाली ब्लैंक सेल नहीं रखना कोई भी। ठीक है, उसमें डाटा फिल होना चाहिए। मैं बट ये आपको आगे बताता हूँ। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो आप क्या चाहते हो, इसको काउंट करना चाहते हो, तब क्या करोगे, तब आपको क्या करना है, सम ऑफ सेल्स के ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपको वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे आप काउंट एवरेज, मिनिमम, प्रोडक्ट, ये भी कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं एक काउंट का एग्जांपल देके दिखाता हूँ। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं काउंट करूंगा, ओके करूंगा, और यहाँ से कैटेगरी को हटा दूंगा और यहाँ से मैं क्या लूंगा, मैं लूंगा नेम ले लेता हूँ।
तो ये बताएगा कि आपका हैरी ने एक वेस्ट में किया, ग्रैंड टोटल एक है, और रीजन को भी हटा के मैं कैटेगरी करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या ये बताएगा, ये काउंट बताने लग पड़ेगा, सबमिशन में काउंट बताने लग पड़ेगा। अभी मैं इसको सम पे ही कर देता हूँ। ठीक है, सम पे करने के बाद मेरे को एक और चीज आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेम को हटा के रीजन को यहाँ रखते हैं। तो अभी सपोज करो आप क्या चाहते हो कि ये ईस्ट वाला 1 2 3 5 कहाँ से आया, तो आप क्या करो, डबल क्लिक करो, तो आपके पास एक और शीट खुल के आ जाएगी और उसका नाम आप दे सकते, आपको पता लगेगा कि क्या डिटेल्स है, कहाँ से इसने ये वाली चीज उठाई है। ठीक है, 1 2 3 5 कैसे उठाया, तो ये बता देगा कि 1 2 3 5 कहाँ से उठाया। इसने उठाया 13 3 20 37 से कुर्ती कुर्ती का है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कुर्ती का ये डाटा जो है आपको इसने इस सेल से उठाया। ठीक है, तो अगर आपको कोई किसी चीज में डाउट है तब आप यहाँ से उठा सकते हो। अच्छा, सपोज करो अगर आपको ये ग्रैंड टोटल आपको यूज करना है, तो आप क्या करोगे, इसको सबसे पहले आप डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, इक्वल टू का साइन लगा के ये वैल्यू ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और अब ये वैल्यू आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फॉर्मूले में वो नहीं लगा तो इसको मैं हटा देता हूँ। सिंपली बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, ये इक्वल टू का साइन लगा के पहले आपको इस पिवट चार्ट के बाहर जो है एक वैल्यू करनी है, उसके बाद आप यूज कर सकते हो। जब मैं आपको प्रोजेक्ट करवाऊंगा तब आपको इसकी और डिटेल में समझ आएगी कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये चीज समझ आई होगी। थोड़ी सी वीडियो भी लंबी हो गई है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पिवट टेबल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर कोई भी कमेंट है, कोई भी चीज नहीं समझ आ रही है, तो आप बता सकते हो, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।